हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रेंजर्स से जीती है मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0। दोस्तों, प्री सीजन फ्रेंडली है तो रिजल्ट डज नॉट मैटर, बट परफॉर्मेंसेज वुड स्पीक अ लॉट। नेक्स्ट सीजन हमारे साथ क्या होने वाला है उसके बारे में दोस्तों, लेनी योरो को 45 मिनट्स मिले थे, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे हम। क्या है हमारे थॉट्स उसको देख के, साथ ही साथ कैसे हैं हमारे कुछ ओवर हाइप्ड स्टार्स जिनको देखने का मौका मिला आज हमें। ओवर हाइप्ड एंड लिटरली भाई। और उसके साथ साथ क्या हैं हमारे एकेडमी के बच्चे जो नेक्स्ट मेनू बन सकते हैं, हमारे को ट्रांसफ़र विंडो में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। कौन से प्लेयर्स हैं जिनको हमारी टीम से बिल्कुल जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो लोन पे हो, चाहे हमें सेल कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेज देखने को मिली हैं और कुछ बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेज देखने को मिली हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करूंगा, एरिक टेन हाग के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, गेम प्लान को लेके, इस टीम को लेके कुछ मुझे कंसर्न्स दिखाई दिए हैं। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न का एक ब्लूप्रिंट दिखाई देगा आपको इस प्री सीजन फ्रेंडली में। तो इस सीरीज़ में ज़रूर जुड़े रहना मेरे साथ, क्योंकि हम सारे गेम्स को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत सिंपल सी, यार लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो ना, तो आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो आपको पीछे घसीटेंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे, और काफ़ी लोग सपोर्ट करेंगे। मैं आपको इतना बताता हूँ कि देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जैसे अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कोई हंसता है कि कभी जब वीडियो अपलोड हुई है छोटे से चैनल की, तो उसके बस 11 व्यूज़ हैं। हालांकि अब वो व्यूज़ 200 के आसपास पहुँच चुके हैं। बट इन पे कोई ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे लोग हैं, आपको ये ध्यान देना है कि आपके लाइफ में काफ़ी लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं। जैसे ये देखो, 11 नंबर पे हंसा जा रहा था, और यहाँ 11 शॉट हूँ मैं 600 से। मैं 11 सब्सक्राइबर से स्टार्ट हुआ था, और अब मैं 600 सब्सक्राइबर से बस 11 शॉट हूँ। सो ये सपोर्ट आप लोगों का है। थैंक यू वेरी मच, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं स्पेशली, और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। दोस्तों, वी आर गोना मेक एन अमेजिंग हिंदी चैनल वाली कम्युनिटी जो मज़ा दिलाएगी यूनाइटेड फैंस के लिए। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन दस फार। और मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ ये वीडियोस। उसका रीज़न बस सिंपल है कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो फुटबॉल के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उनकी नॉलेज मेरे को बहुत सही नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है जो वो स्टार स्पोर्ट्स पे देखते हैं वही आके बकने लग जाते हैं, जो मीडिया में चलता है उसी, वो ज़्यादा डीप सोच नहीं पाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी ऑडियंस को काफ़ी थोड़ी एक अलग पर्सपेक्टिव दे पाऊँ। सो अगर आपको भी ऐसा फील होता है मेरी वीडियोस देख के, तो दैट्स मेरा मिशन अकम्प्लिश है। सो आई डोंट केयर अबाउट पीपल जो जो हंसते हैं हमारे ऊपर। सो वो हमेशा हंसते रहेंगे। बट दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट हाफ का लाइनअप देखते हैं। ये देखो स्क्रीन पे, मैंने एक काम और किया है। जो जो अकेडमी के स्टार्स हैं उनके आगे मैंने उनका एक नंबर लिखा है। ये उनकी जर्सी का नंबर नहीं है दोस्त, ये उनका एज है। दिस टेल्स यू कि भाई ये 18 साल का है या 19 साल का है, क्योंकि एकेडमी के प्लेयर की एज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा ये कितना रेडी है, कितना ऊपर है, या क्या ये ओवर एज हो रहा है एकेडमी से और अभी भी नहीं निकल पा रहा बाहर फर्स्ट टीम के लिए, तो क्या हो सकता है। तो ये एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसलिए मैंने उसको डाला है यहाँ पे। और इस गेम में हम बहुत सारे मैंने एकेडमी के प्लेयर्स देखे। सो स्टार्टिंग लाइनअप हमारा ऐसा था, उनाना गोल पे था, 90 के 90 मिनट इकलौता यही प्लेयर खेला। हमारा सेंट्रल डिफेंस था जॉनी एवंस, 36 साल का, और उसकी आधी एज का लेनी ओरो। जब जॉनी एवंस यूनाइटेड की टीम में आ रहा था, फर्स्ट टीम में आने की कोशिश कर रहा था, एकेडमी का प्लेयर था हमारी, तब लेनी ओरो पैदा हुआ था, और आज दोनों हमारी फ्रेंडली में खेले हैं साथ साथ। लेफ्ट बैक था हमारा एकेडमी का 19 साल का सैम मरे, और राइट विंग था एरन वैन बिसाखा। कैजेमीरो ने स्टार्ट किया था, और उसके साथ था कोलियर, 20 साल का है, एकेडमी का लड़का, बहुत अमेजिंग है, बात करेंगे इसके बारे में हम। अमाद डियालो राइट विंग पे था, और मेसन माउंट सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में। जेडन सांचो लेफ्ट से खेला था आज, और ईथन वीटली था 18 साल का, अगेन हमारी एकेडमी का लड़का। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं, मैं एक एक करके कवर करता हूँ। लेनी ओरो पे सबसे पहले बात करते हैं। और भाई, अगर लेनी ओरो अच्छा लगता है ना, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और मुझे कमेंट करके बताना आपने अगर ये गेम देखा, आपको कैसा लगा लेनी ओरो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़रें यूनाइटेड फैंस की आज इस बंदे पे थी। भाई, इतने हाइप के बाद भी, नई टीम में आने के बाद भी
इतनी अमेजिंग पासिंग, इतनी कामनेस, इतना कंपोजर, भाई इतना लंबा है जिराफ की तरह, और इतनी गुड रीच है यार इसकी, मतलब ऐसा लगता है बहुत जल्दी ग्राउंड कवर करता है, और टैकलिंग में इसको बीट करना, मतलब वन ऑन वन इसको बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टैकलिंग भी इसकी काफ़ी डिसेंट लगी। बहुत टफ गेम नहीं था इसके लिए, बट प्रेशर वाला गेम ज़रूर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें इस पे थी। 18 साल का लड़का है भाई, बट बिल्कुल नहीं लगा कि ये पहला गेम खेल रहा है यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब के लिए, और ही वॉज रियली गुड टू वॉच। और मैं तो बस सोच सोच के हैरान हूँ भाई कि ये और उधर से लीचा जब दिखेंगे ना साथ में, मज़ा ही आ जाएगा यार, मज़ा ही आ जाएगा। इतना बॉल कैरी कर रहा था आगे तक, और इतने सही पासेस ढूंढ रहा था, गेम चलाने की कोशिश कर रहा था, लोगों को इशारे कर रहा था, रन रन बनाओ, रन बनाओ। ही हैज़ दैट लॉन्ग बॉल वाली कैपेसिटी यार, इसने कुछ कुछ लॉन्ग बॉल्स काफ़ी अच्छी डाली थी। सो ही इज़ रियली गोइंग टू बी क्रेजी, मज़ा आता रहेगा भाई इसको पूरे सीज़न देखने में। सैम मरे के बारे में बात करता हूँ। लेफ्ट बैक एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे हम बाहर देख रहे हैं, इसलिए बहुत क्रूशल पोजीशन है। हम प्लेयर लेना चाहते हैं क्योंकि ल्यूक शॉ पे पूरा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उसके इंजरी रिकॉर्ड के साथ साथ, तो हम एक और प्लेयर चाहते हैं। सैम मरे, कुछ लोगों का मानना होता है कि आप एकेडमी में देखो आपके प्लेयर कैसे आ रहे हैं। सैम मरे मेरे को नहीं लगा रेडी है, 19 साल का है, बट मेरे को इसमें वो स्पार्क नहीं दिखा, नीदर गोइंग फॉरवर्ड और डिफेंसिवली, कि ये स्टैंड आउट करता हुआ प्लेयर लगे। तो ये एक पोजीशन थी, इस प्लेयर को मैं देखना चाहता था, क्योंकि लेफ्ट बैक आपको पता है हमारे लिए कंसर्निंग इशू है। सो मेरे को इसने कोई बहुत इम्प्रेस नहीं किया। लेट्स सी आगे वाले गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बट मुझे ऐसा लगता है ही नीड्स टाइम। कैज़ेमीरो पे भी लोगों की काफ़ी नज़रें थी, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कैज़ेमीरो का गेम देखने के लिए, क्योंकि पिछले सीज़न उसका गेम अच्छा नहीं था। बट ये भी थ्योरीज़ हैं कि कैज़ेमीरो, पिछले सीज़न हमारी हालत ऑलरेडी इतनी ख़राब थी कि कोई भी खेल रहा था तो बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि डिफेंसिवली हम एकदम बेकार टीम में थे। तो क्या इसलिए कैज़ेमीरो ओवर रन हो रहा था? पूरे आपके कोपा अमेरिका के स्क्वाड में इतने सालों बाद कैज़ेमीरो इंक्लूड नहीं हुआ ब्राज़ीलियन स्क्वाड में। सो क्या उसने काफ़ी मेहनत करी है वापस आने मिले, एंड इज़ ही गोइंग टू बी दैट कैज़ेमीरो दैट वी नो एंड दैट वी लव्ड? मुझे ऐसा लगा कि ये गेम उसके लिए बना ही नहीं। पूरे गेम में ऐसी कोशिश हुई कि वो ट्राई कर रहा था, बट ये गेम उसके लिए था ही नहीं। ना उसको, ना डिफेंसिवली हमें उसकी ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा कि हमें उसका गेम देखने को मिले, ना ऑफेंसिवली इसके पासे अच्छे थे, जैसे कैज़ेमीरो हमेशा लंबे पासेस और ये सब अच्छे गेम टिक करता है वैसा था। सो डिसेंट परफॉर्मेंस, आई वुड से ओके, बट उसको जज करने के लिए मैं और गेम्स देखना चाहूँगा कि ये नेक्स्ट सीज़न कैसा होता है। बट अगर ये सऊदी चला जाता उससे पहले, आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि हमें वेज बिल कम करना है, जो सबसे बड़ा रीज़न है कैज़ेमीरो को हटाने के लिए। आई स्टिल थिंक कैज़ेमीरो इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, और एकदम ऐसा ख़त्म नहीं हो गया अचानक से एक सीज़न वन ऑफ द बेस्ट होने के बाद ख़त्म हो जाए, बट उसका सैलरी इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग्स दैट वुड पिंच इनियोस। सो मे बी दैट्स वाई। दोस्तों, कॉलियर एक बंदा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट मेनू टाइप ऑफ प्लेयर। नाउ मेनू इज हेयर, मैं वापस बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स चूज करता हूँ। मैं हवा में मैगी नूडल की तरह उबाल नहीं आ जाता, मेरे में 2 मिनट में बन के तैयार नहीं हो जाता। मैं इस प्लेयर को ऑब्जर्व करूँगा काफ़ी कुछ गेम्स के लिए। ये प्लेयर मैं आपको बता दूँ कैसा है। यूनाइटेड जब FA कप फाइनल हारी थी मैनचेस्टर सिटी से 1 साल पहले, कोबी मेनू के साथ एरिक टेन हाग बात कर रहा था उस गेम के बाद। पिछला सीज़न जब हमने FA कप फाइनल बीट किया है मैनचेस्टर सिटी को, एरिक टेन हाग एक प्लेयर से वापस बात कर रहा था एकेडमी के, वो था आपका कॉलियर। सो कॉलियर के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मेरे ख्याल से 19-20 साल का लड़का है, और नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है गेम में इसका। इस 20 ईयर ओल्ड का मेरे को गेम सेंस बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कंपोज्ड, टाइट एरियाज़ में बॉल रिसीव करने के लिए आ रहा था, जिस चीज़ के लिए हम स्कॉट मैकटोमिनी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये बॉल लेने नहीं आता, छुपा रहता है। ये सब कुछ वो कर रहा था, बॉल लेने आ रहा था, और कैज़ेमीरो से डीपर पोजीशन पे खेल रहा था। तो ही वॉज ट्राइंग टू प्ले नंबर 6 पोजीशन। सो कैज़ेमीरो थोड़ा सा कोबी मेनू वाली पोजीशन में खेल रहा था, थोड़ा आगे बढ़ रहा था, कॉलियर नहीं। वो डिफेंसिवली उसने 2-3 अटैक उनके रोके थे जब यूनाइटेड की बैक लाइन एक्सपोज हो सकती थी, तो इसने 2-3 इंटरसेप्शंस करे थे और ब्लॉक करे थे उनके। बहुत ही सही मेरे को लगा इसका गेम सेंस। अगेन,
इसको वापस हम रॉकेट पे नहीं चढ़ाएंगे कि ये भैया नेक्स्ट रोनाल्ड मतलब कौन सा प्लेयर है, जिनेडिन जिदान बना रहे हैं इसको बैठ के। हाँ, इसको ठंडा रखते हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द गाइज आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वॉच। और मे बी शायद ये फर्स्ट टीम में आपकी बिल्कुल देखने को मिले, आप इसको नेक्स्ट सीजन काफ़ी गेम्स में देखो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं मिडफील्ड, अटैकिंग मिडफील्ड की तरफ और विंगर्स की तरफ। हमारे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। जेडन सांचो, ओवरऑल मेरे को ऐसा लगा ओके परफॉर्मेंस है, कोई इसने मेस्मराइज नहीं कर दिया। ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। भूल जाओ पीछे क्या हुआ था, भूल जाओ इसका कैसा, लेट्स गिव हिम अ न्यू स्टार्ट। आई वॉन्टेड टू गिव दैट टू मेसन ग्रीनवुड एज वेल, बट ही वॉज ओके। कोई मतलब आई डोंट थिंक सो ये गर्नाचो वाली जगह पे है, बट ठीक है, प्री सीजन है, लेट अस सी। अभी ये सब के सब अपने हॉलीडेज से वापस आए हैं, लेट अस सी क्या करता है ये। बट इसके लिए अगर ये लेफ्ट विंग पे आता है तो ऑलरेडी हमारे पास रैशफोर्ड और आपका गर्नाचो है, सो वहाँ पे इसका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या एरिक टेन हाग ने बस अहमाद और सांचो को दोनों को अकोमोडेट करने के लिए इसको लेफ्ट विंग पे डाला था, और सांचो को वो देखता है कि वो कहीं पे भी खिला लूँ मैं, या उसको खिलाया जा रहा है ताकि उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो और हम इसको बेच दें। आई डोंट नो, बिक जाएगा तो भी मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस इसकी लगी नहीं। देखते हैं आने वाले गेम्स में क्या होता है। मेसन माउंट रिवाइवल है इसका, पिछला सीज़न इसका आप राइट ऑफ कर सकते हो, मान लो ये नई साइनिंग है हमारे लिए, पिछले सीज़न हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाए। होपफुली इस सीज़न काफ़ी सही खेले। अब रूमर्स आ रहे हैं शायद टॉटनम इसमें इंटरेस्टेड है, आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। बट प्लेयर काफ़ी अच्छा है, एरिक टेन हाग वांटेड हिम, सो आई थिंक एरिक टेन हाग इज़ गोइंग टू यूज़ हिम प्रोवाइडेड ही रिमेन्स फिट। अगर फिट रहता है तो गेम इसका देखने को मिलेगा काफ़ी कुछ, बट प्री सीजन फ्रेंडली में ही वॉज फाइन, नॉट ग्रेट, नॉट गुड, नॉट बैड, नॉट एवरेज, ही वॉज फाइन, ही वॉज गुड और एवरेज के बीच में था। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा जब ये पुश कर रहा था, टीम को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अमाड डियालो को डांट रहा था फर्स्ट हाफ के एंड के पास कि ऊपर चढ़ो, चार्ज करो, उधर से सांचो को बोल रहा था। आई लाइक दैट कि ऑन फील्ड में लीडरशिप लाना, खुद नया है यूनाइटेड सेटअप में एक तरीके से, बट ये लोगों को अपने आसपास मोटिवेट कर रहा है। चेल्सी में जैसा था, ये लीडर ही था अपनी टीम का, अगर ये वैसा वापस यूनाइटेड के लिए सीज़न आता है, वैसे परफॉर्मेंसेस देता है और वैसा ये टीम को चढ़ाता है ऊपर, सो वी कैन टेक अ रियली गुड एडवांटेज फ्रॉम मेसन माउंट। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। अमाड डियालो से जाने से पहले मैं आपको ईथन व्हीटली के बारे में बताता हूँ। ओके था प्लेयर, अच्छा था, 18 साल का है भाई, सो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बट डिसेंट स्ट्राइकर, लेट्स सी मोर ऑफ हिम। बट अमाड डियालो भाई मेरे हिसाब से बहुत ही सही प्लेयर, लेनी और अमाड डियालो फर्स्ट हाफ में ये दोनों को देख के मज़ा आ रहा था भाई। राइट विंग पे खेला था भाई, जितनी बार इसके पैर में बॉल आ रही थी ना, उनके लेफ्ट बैक की हालत ख़राब हो रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ही वॉज किलिंग रॉबर्टो कार्लोस, बट स्टिल रेंजर्स का लेफ्ट बैक कोई बेकार तो होगा नहीं, बट उसको बहुत ही ब्रूटली तरह से इसने ओन कर रखा था। जितनी बार भी ये कट बैक कर रहा था, हर बार ऐसा लग रहा था शूट मारेगा अंदर, मतलब कट बैक करके इसने गोल भी मारा अपने लेफ्ट फुट से अंदर आते आते, और बार बार इसकी ड्रिबलिंग काफ़ी अमेजिंग थी। राइट विंग पे इसने काफ़ी अच्छा क्लेम डाला है, दिख रहा है क्यों हमने 30 मिलियन बिड की बिड आई थी इसके लिए। ये रूमर्स थे और हमने रिजेक्ट कर दी। मेरे को बिल्कुल समझ आ रहा है हमने क्यों कर दी, क्योंकि अमाड डियालो वॉज रियली लीथल गोइंग फॉरवर्ड। आई रेयरली यूज़ दिस वर्ड फॉर यूनाइटेड स्ट्राइकर्स और विंगर्स, क्योंकि हम हैं नहीं लीथल, हम टेक ऑन नहीं करते, इसने काफ़ी सारे टेक ऑन करे थे, तो इसलिए मेरे को काफ़ी सही लगा। दोस्तों सेकेंड हाफ में यूनाइटेड ने पूरी टीम चेंज कर दी आंड्रे ओनाना के अलावा, और सारे के सारे 10 प्लेयर्स चेंज हुए। और आप जैसा देख सकते हो सारे के सारे 18, 19, 20, 17 साल के लड़के थे। मेजबरी सबसे एक्सपीरियंस था उसमें से, 21 साल का था, टूनीशियन इंटरनेशनल है। साथ ही साथ पिछले सीज़न बेकार इसका अंडरवेलमिंग लोन था। सो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में खेला था ये। मैं सारे प्लेयर्स को कवर नहीं करूँगा, बट मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। मेजबरी को देख के मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मुझे कोई भी स्पार्क इसमें दिखा नहीं कि ये क्यों क्लेम स्टेक करेगा मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस की जगह पे, या लोन या सीधा बाहर। मेरी राय इसको यही है। और ह्यूगिल को, जोय ह्यूगिल जो हमारा स्ट्राइकर था, ये 20 साल का है, ईथन व्हीटली से 2 साल बड़ा है, जिसने पहला हाफ स्टार्ट किया था उससे। बट अगेन एकेडमी में काफ़ी सही इसका फॉर्म रहा है, और स्पीड कहते हैं इसकी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, जो दोनों की दोनों देखने को मिली। जब इसने सेकंड गोल यूनाइटेड का स्कोर किया था, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग थी, स्पीड भी अच्छी थी। दोस्तों पीछे अगर आप देखोगे, डिफेंस देखोगे, तो आपको फिश एक प्लेयर था, 21 साल का है, सेंट्रल डिफेंडर,
ऑफ कोर्स सेंट्रल डिफेंडर्स के लिए अब ब्रेक थ्रू लेना बहुत मुश्किल है, बट मे बी कमवाला वाला रोल ये इस सीज़न निभा पाए, क्योंकि फिश एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर मेरे को दिखाई दिया। डिफेंडर्स के साथ ये होता है भाई कि थोड़ा सा तुम्हें अगर थोड़ी एज ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज यू गेट योर बल्क और मसल अप कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियर लीग में आपको फाइट करना बहुत मुश्किल होगा वरना। सो मेरे को ऐसा लगता है इसका सही टाइम है। अगर इसके लिए हमें जगह नहीं मिल रही, सो ही शुड डेफिनेटली गो आउट ऑन लोन, क्योंकि ये प्रॉमिसिंग बंदा है हमारे लिए। मैं बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है, बट ही कैन बी गुड। ओगोनिये 18 साल का राइट बैक सही था। बेनेट डिसेंट लगा मुझे, कोई खास नहीं भाई। फ्लेचर मिडफील्ड में जो आप देख रहे हो, डेरेन फ्लेचर का बेटा है ये, 17 साल का है और एवरेज खेला, कोई खास नहीं, बट अगेन 17 साल का है भाई, 17 साल का है। सो इससे होप्स हैं कि आगे जाके शायद कुछ बड़ा कर पाए। ओएडेल मेरे को सबसे अच्छा प्लेयर लगा पूरी आउटफील्ड में हमारी। ओएडेल जो है 19 साल का था और मिडफील्ड में कह लो आप कंट्रोल कर रहा था, इसी का पास था, इसी का असिस्ट था, जिससे कारण ह्यूइल ने गोल मारा सेकंड वाला हमारा। बट ये बंदा टैकल भी मार रहा था, ये बंदा आगे फॉरवर्ड भी जा रहा था, ये बंदा ओवरऑल मिडफील्ड में यही दिख रहा था। पूरा का पूरा सेकंड हाफ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आपके पास एकेडमी के ही प्लेयर हैं सारे के सारे, तो एरर्स काफ़ी थे और स्ट्रगल कर रहे थे रेंजर्स के अगेंस्ट। बट ओवरऑल सही था, डिफेंसिवली सारे के सारे पीछे आ रहे थे, वो देख के अच्छा लग रहा था। तो मतलब बेसिक्स टेन हाग के यूथ सिस्टम में पूरे घुसे हुए हैं डिफेंस को लेके, कि डिफेंस फर्स्ट टीम के लिए सारे मेहनत कर रहे थे। ओएडेल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे एक और ब्राइट स्पॉट मेरे को लगा ये बंदा हैरी अमास भाई, 17 साल का लेफ्ट बैक, जब आगे बढ़ता है ना भाई, बिल्कुल ल्यूक शॉ की याद दिलाता है। ही सो कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, और उसके बाद ये टेक ऑन करने की कोशिश करता है, पास कंपोजर से निकालता है, उसके बाद पीछे आता है जब जगह नहीं मिलती, आगे आगे जाता है, टेक ऑन करता है, जैसे मैंने आपको बताया। सो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर्स ऑन द पिच। 17 साल का है, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही सही टैलेंट है। सो लेट अस सी क्या होता है इसको। ये भी हम बात कर रहे थे, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि शायद ल्यूक शॉ और हैरी अमास एक साथ हमारे लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए हो नेक्स्ट सीज़न, ये बैकअप हो। बट ये 17 साल का है, तो आई थिंक प्रीमियर लीग विंगर्स इसको कच्चा चबा जाएंगे। बट ही इज़ वन टू लुक फॉरवर्ड टू, मतलब इसको देखना अगले आने 1-2 साल में ये कहाँ जाता है। इससे मेरे को काफ़ी प्रॉमिस है। सो दोस्तों, लास्टली हम दोनों हम लाइनअप देख लिए, मैं आपको अपनी राय देता हूँ। अगले कुछ गेम्स में आर्सेनल के अगेंस्ट हमारा गेम है, उसके बाद रियल बेटिस के है अगेंस्ट है, शायद फिर लिवरपूल के अगेंस्ट है। सो अगले 7-8 दिन में मतलब एक हफ्ते बाद जो 3 गेम स्टार्ट होंगे यूएस के टूर पे, तो इंडिया में टाइम बहुत ख़राब होगा जब ये गेम्स होंगे। सो उसमें मैं देखना चाहूँगा जेडन सांचो के बारे में, और कैजेमीरो को देखना चाहूँगा, मैं विल फिश को देखना चाहूँगा। और विल फिश के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि हम किसी लोन पे उसको भेज दें, बिकॉज ही कैन डेवलप। अगर हम प्रीमियर लीग क्लब, कोई छोटा मोटा क्लब अगर उसको ले ले तो काफ़ी सही है। ही नीड्स गेम टाइम टू सी डेवलप, टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ये मेरी राय है। कंसर्न्स बिल्कुल दिखे मुझे। मेजबरी मेरे को ऐसा लगा कि 21 साल का हो चुका है ऑलरेडी, काफ़ी जगह ये गया है सेविया वगैरह, बट इसका कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक वी शुड ऑफलोड हिम, अदरवाइज लोन हिम बैक टू सी इफ ही कैन इम्प्रूव। एटीट्यूड इश्यूज सुनाई दिए थे इसके, लेट अस सी क्या है। एरन वैन बिसाखा मेरे को अगेन कंसर्निंग लगा, बिकॉज आई डोंट फैंसी हिम इन अटैकिंग यूनाइटेड टीम। सो आई थिंक ही शुड बी सोल्ड सून, लेट्स सी क्या होता है। एक कंसर्न जो मेरा है एरिक टेन हाग के स्टाइल को लेके, वो मैं आपसे बात करूंगा। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो स्टार्स मेरे को अपकमिंग लग रहे हैं, जो भाई एकेडमी से हमारी फर्स्ट टीम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं अगर ये लोग मेहनत करते रहे और सही डायरेक्शन में हेड इनका ठीक रहा। हैरी अमास, कॉलियर आई रियली लव्ड हिम, और ओएडेल, ये 3 प्लेयर मेरे को बहुत अमेजिंग लगे आज। अब मैं लास्ट में जाने से पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ जो मेरा कंसर्न है, और मैं देखना चाहूँगा आगे क्या होता है। पिछले सीज़न हम कह रहे थे कि हमारा जो स्ट्राइकर है उसको बॉल नहीं मिलती, कोई उसको फीड नहीं करता। एंड आई एम स्टार्टिंग टू थिंक नाउ, क्योंकि आज किसी भी पोजीशन पे आपकी इंजरी नहीं थी, आप पे लेफ्ट बैक, राइट बैक सारे प्लेयर थे, चाहे वो इनएक्सपीरियंस थे बट थे। बट एक चीज़ जो एरिक टेन हाग के पिछले सीज़न में भी दिखाई दी, इस सीज़न में भी, इस फर्स्ट हाफ में भी दिखाई दी और सेकंड हाफ में भी दिखाई दी, जब दोनों अलग अलग टीम्स खेली थी, वो ये कि स्ट्राइकर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी। सो इज़ इट बिकॉज कि हम अभी उस लेवल पे हैं नहीं, या प्रॉबेबली मेरे को अब ये डाउट होता है कि हो सकता है कि ये
एक प्लान है, ये एक ग्रेटर प्लान है कि मे बी हमें सेक्रीफाइस करना पड़े स्ट्राइकर का प्ले, ताकि हम अपने प्लेयर्स के लिए जगह बना पाए। मे बी हम स्ट्राइकर से ऐसे काम करवा रहे हैं कि भाई तू गंदे काम कर, कि इधर उधर रन बना, मे बी तेरे को बॉल ना मिले, बट हमारे मिडफील्ड में हमें नंबर 8 और नंबर 10 को जगह क्रिएट करवा के देनी है, विंगर्स के लिए जगह करवानी है। मे बी मेरे को अब दिस इज़ अ पैटर्न दैट आई हैव स्टार्टेड टू नोटिस। लेट अस सी क्या होता है। ऐसा अगर होगा तो नेक्स्ट सीजन भी रेडी रहना कि रासमस हॉयलैंड कुछ ही मतलब कोशिश करेगा गोल मारने की, बट उसको डायरेक्टली बॉल उसके पैरों पे नहीं मिलेगी बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बट मेरे को क्योंकि देखो आप मैन सिटी, एरिक टेन हाग का गेम काफ़ी इन्वर्टेड राइट बैक, इन्वर्टेड लेफ्ट बैक खेलते हैं मिडफील्ड में आके। सो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड मेरे को लगता है, पेप गार्डियोला की स्ट्रैटेजीज भी ऐसी होती हैं काफ़ी। सो नंबर 9 भी एरिक टेन हाग खिलाता है, जो पेप गार्डियोला काफ़ी फेमस है जिसके लिए। सो इट कुड बी अ केस जैसे पेप गार्डियोला की टीम भी स्ट्राइकर पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करती, हालांड को गेम में नहीं इन्वॉल्व करती, वो बहुत ज़्यादा उसके पासेस नहीं होते, उसके बहुत टचेस नहीं होते, पीछे आके वो बॉल रिसीव नहीं करता, उसका एक सेट तरीका है खेलने का। हो सकता है एरिक टेन हाग का भी वो वैसी सी ही अप्रोच हो, तो चाहे यूनाइटेड कल को भगवान न करे डोमिनेट करने लग भी जाए टीम्स को, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि स्ट्राइकर्स को ग्रेवयार्ड शिफ्ट ही डालनी पड़ रही है और अपने चांस का वेट करना पड़ रहा है, रादर देन जो पुरानी यूनाइटेड थी जहाँ पे निस्टल रॉय वगैरह को क्रॉसेस पे क्रॉसेस मिलते थे, ऐसा शायद हमें बिल्कुल देखने को ना मिले। एंड इफ़ दैट इज़ गोइंग टू बी द केस, प्लीज़ फॉरगेट अबाउट फैकुंडो पेलिस्ट्री, क्योंकि वो राइट फुटेड राइट विंगर है जिसको हम अपनी टीम में जगह दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम क्रॉसेस देख ही नहीं रहे हैं भाई, हम क्रॉसेस देख ही नहीं रहे हैं। इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, आई डोंट नो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेट अस सी आने वाले गेम्स में कैसा होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो पे थॉट्स, और साथ साथ लेनी यूरो पे अपने थॉट्स, और मैंने जो आपको बात बताई है स्ट्राइकर को लेके उस पे थॉट्स। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट सम अमेजिंग ट्रांसफर अपडेट्स। लव यू ऑल, सी यू सून।